नमस्कार। आज के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम सब रोज कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि हम इन मशीनों को अपनी बात, अपनी जानकारी पहुंचाते कैसे हैं? आज हम कीबोर्ड और माउस की दुनिया से जरा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और भी दिलचस्प इनपुट डिवाइसों के बारे में। तो आज का बड़ा सवाल यही है, कीबोर्ड और माउस तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके अलावा भी कई तरीके हैं जिनसे हम अपनी डिजिटल दुनिया से जुड़ते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया की खोज में निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन डिवाइसों की जो हमारी असली दुनिया, मतलब हमारे कागज और तस्वीरों को डिजिटल रूप देते हैं। सोचिए, ये वो जादुई उपकरण हैं जो हमारी असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं। इसे एक तरह का डिजिटल फोटोकॉपियर समझिए। ये किसी भी दस्तावेज या तस्वीर को स्कैन करके हूबहू हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आता है। चाहे पुराने फोटो एल्बम हो या कोई जरूरी कागजात, स्कैनर उन्हें हमेशा के लिए डिजिटल बनाकर सेव कर लेता है। शॉपिंग मॉल्स में वो बीप की आवाज़ तो सबने सुनी होगी, है ना? वो इसी कमाल के डिवाइस की होती है। ये उन काली सफ़ेद लाइनों यानी बारकोड को पढ़कर तुरंत सामान की कीमत और सारी जानकारी कंप्यूटर को बता देता है। इससे बिलिंग कितनी तेज़ हो जाती है। अब ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। OCR सिर्फ दस्तावेज की तस्वीर नहीं लेता, बल्कि उस तस्वीर में लिखे हर अक्षर को पहचानकर उसे ऐसे टेक्स्ट में बदल देता है जिसे हम कंप्यूटर में एडिट कर सकते हैं। सोचिए, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी किताबों को डिजिटल बनाकर उन्हें सर्च करने लायक बनाया जा सकता है। कमाल है ना? एग्जाम के दिन याद हैं जब हम उत्तर पुस्तिका में गोलों को पेंसिल से भरते थे? OMR वही डिवाइस है जो सिर्फ उन भरे हुए निशानों को पढ़ता है। इसका काम बहुत खास है, लाखों एग्जाम शीट्स या सर्वे फॉर्म्स को बहुत तेजी से और बिना किसी गलती के जांचना। तो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए, OCR अक्षरों को पढ़कर एडिट करने लायक टेक्स्ट बनाता है, मतलब वो क्या लिखा है ये समझता है, जबकि OMR सिर्फ पहले से तय जगहों पर लगे निशानों को पहचानता है, मतलब वो कहाँ निशान लगा है ये देखता है। एक का काम शब्दों को समझना है, दूसरे का सिर्फ निशानों को गिनना। चलिए अब उन डिवाइसों की ओर बढ़ते हैं जो हमें सीधे डिजिटल दुनिया को छूने और कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हमारा इंटरैक्शन ज्यादा सीधा और आसान हो जाता है। आज के दौर में शायद ही कोई हो जो इससे वाकिफ न हो। हमारे फोन से लेकर ATM मशीन और मॉल में लगे सूचना कियोस्क तक, टच स्क्रीन तो अब हर जगह है। ये हमें सीधे स्क्रीन को छूकर कमांड देने की सहूलियत देता है। अगला है जॉयस्टिक। गेमिंग के शौकीन लोगों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी डिवाइस है। ये गेम्स और सिमुलेशन में दिशा और गति को कंट्रोल करने के काम आता है। डिजिटल दुनिया में घूमने फिरने का एक मज़ेदार तरीका है ये तकनीक अब ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन एक समय था जब डिज़ाइनर और इंजीनियर सीधे मॉनिटर की स्क्रीन पर चित्र बनाने या विकल्प चुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। कह सकते हैं कि ये टच स्क्रीन के शुरुआती रूपों में से एक था। अब हम कुछ खास और बहुत ही सिक्योर इनपुट तरीकों पर नज़र डालेंगे। ये डिवाइस हमारी आवाज़, एक खास तरह की स्याही और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंगों को ही इनपुट बना देते हैं। दिलचस्प है ना? माइक हमारी आवाज़ को डिजिटल दुनिया में ले जाने का सबसे आसान तरीका। चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग हो, वीडियो कॉल पर बात करनी हो या फिर बस बोलकर कुछ टाइप करना हो, माइक्रोफोन ही हमारी आवाज़ को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। अच्छा, एक सवाल, क्या कभी किसी बैंक के चेक को ध्यान से देखा है? उसके नीचे कुछ अजीब से दिखने वाले नंबर छपे होते हैं। सोचा है कभी वो वहाँ क्यों होते हैं? चलिए इसका राज जानते हैं। असल में उन नंबरों को एक खास चुंबकीय स्याही यानी मैग्नेटिक इंक से छापा जाता है, और MICR वो डिवाइस है जिसे सिर्फ इसी स्याही को पढ़ने के लिए बनाया गया है। ये आम प्रिंट को नहीं पढ़ सकता, सिर्फ उस खास चुंबकीय स्याही को ही पहचानता है। और इसका मकसद है सुरक्षा और रफ्तार, क्योंकि ये स्याही खास होती है, इससे जाली चेक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मशीन लाखों चेकों को बिना किसी गलती के बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकती है। तो ये बैंकिंग की दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। आजकल फ़ोन अनलॉक करने से लेकर ऑफिस में हाजिरी लगाने तक बायोमेट्रिक डिवाइस आम हो गए हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? देखिए, इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, डिवाइस हमारे फिंगरप्रिंट या चेहरे को स्कैन करता है। दूसरा, ये उस स्कैन की तुलना अपने डेटाबेस में मौजूद जानकारी से करता है। और तीसरा, अगर दोनों का मिलान हो जाता है तो पहचान की पुष्टि हो जाती है और हमें एक्सेस मिल जाता है।
तो हमने बहुत सारे अलग-अलग डिवाइसों के बारे में जाना। आइए, इस पूरे विश्लेषण का एक छोटा सा सारांश देखते हैं, ताकि सारी जानकारी एक साथ एक ही जगह पर साफ हो जाए। ये टेबल सब कुछ एक साथ बड़े अच्छे से दिखाती है। स्कैनर दस्तावेजों और छवियों के लिए, माइक्रोफोन आवाज के लिए, जॉयस्टिक्स गेम्स के लिए और टच स्क्रीन सीधे छूकर इनपुट देने के लिए। मतलब हर खास काम के लिए एक खास डिवाइस है जो उस काम को सबसे अच्छी तरीके से करता है। तो इन सभी डिवाइसों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भविष्य में हम अपनी मशीनों से कैसे जुड़ेंगे? क्या हम सिर्फ सोचकर ही कमांड दे पाएंगे? ये तो भविष्य ही बताएगा, पर सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये।